यह कहानी एक राजा और एक बौद्ध भिक्षु की है। राजा तो बहुत से हुए, लेकिन यह बौद्ध भिक्षु सबसे अलग था। इसका नाम था बोधिसत्व। इस कहानी की शुरुआत एक परेशान राजा से होती है। यह राजा ज़्यादातर परेशान ही रहते थे। राजा अपने मन को शांत करने का बहुत प्रयास करता, पर उसका मन शांत नहीं हो पाता। वह अपने राज्य के बड़े बड़े विद्वानों को अपने महल में बुलाया और उनसे उपाय पूछा। लोग तरह तरह के उपाय राजा को बताए, पर कोई भी उपाय काम में नहीं आया। एक दिन एक व्यक्ति राजा के पास आया और कहा, आपके मन को शांत करने का एक उपाय है। राजा उस व्यक्ति की बात सुनकर बहुत खुश हो गया और उस व्यक्ति से कहा, यदि तुमने ऐसा कर दिया तो मैं तुम्हें उतना धन दूंगा जितना तुम मुझसे मांगोगे। वह व्यक्ति राजा से कहा, आपका मन मैं तो शांत नहीं कर सकता, पर एक सन्यासी है जो आपका मन शांत कर सकता है। वह कोई आम सन्यासी नहीं, वह एक पहुंचा हुआ सन्यासी है। आप उससे एक बार अवश्य मिले, वह आपकी समस्या का समाधान अवश्य कर देगा। राजा उस व्यक्ति से पूछा, कहाँ मिलेगा मुझे यह सन्यासी? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, यहाँ से कुछ दूर जंगल में उसकी एक छोटी सी कुटिया है। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ उस सन्यासी के पास पहुंचा और सन्यासी बोधिसत्व से कहा, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं। बोधिसत्व राजा को अनदेखा सा कर देते हैं। राजा सोचते हैं कि शायद बोधिसत्व ने मुझे सुना नहीं। राजा फिर से कहते हैं, मैंने सुना है आप बहुत पहुंचे हुए सन्यासी हैं, क्या आप मेरे समस्या का समाधान कर सकते हैं? बोधिसत्व राजा का कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं देते। राजा मन ही मन सोचता है कि बोधिसत्व उसे उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। राजा मुद्दे की बात पर आता है। राजा बोधिसत्व से पूछता है, क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? बोधिसत्व मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, तुम्हारा मन अशांत क्यों है? राजा कहता है, वैसे तो मेरे पास कभी कोई चीज़ की कमी नहीं है। धन मेरे पास इतना है कि जिसका मुझे खुद अंदाजा नहीं। सभी सुख सुविधाएं हैं, लोगों के मन में मेरे लिए आदर है। मैंने बहुत सारे दान पुण्य भी किए हैं, पर बस एक चीज़ की कमी है मेरे अंदर, मेरा मन अशांत रहता है। यदि यह कभी कभी शांत हो भी जाता है तो वह फिर से अशांत हो जाता है। क्या आप मेरे मन को शांत कर सकते हैं? मैं बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ। बाकी तो मैंने सब उपाय कर लिया है, बस आप ही मेरी अंतिम आशा हो। बोधिसत्व उस राजा से कहते हैं, बिल्कुल मैं तुम्हारे मन को शांत कर सकता हूँ। राजा बहुत खुश हुए और बोले, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? बोधिसत्व मुस्कुराते हुए कहते हैं, कल सुबह तुम मेरे पास आना, पर ध्यान रहे कि अकेले आना। राजा कहता है, ठीक है, मैं कल सुबह आपके पास आ जाऊंगा। बोधिसत्व कहते हैं, पर एक बात और ध्यान रहे, अपने अशांत मन को अपने साथ लाना। राजा सुनकर चौंकता है और सोचता है, यह कैसी बात कही बोधिसत्व ने। राजा ने पूछा, आपने क्या कहा? कृपया कर एक बार और बताएंगे? बोधिसत्व राजा से कहते हैं, तुम कल सुबह जल्दी आना और अपने अशांत मन को साथ लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसे अपने महल में ही छोड़ आओ। राजा सोचता है कि यह व्यक्ति कोई पागल तो नहीं, पर क्योंकि अब राजा के पास कोई विकल्प भी नहीं है, इसलिए वह सोचता है कि एक बार प्रयास कर ही लेना चाहिए। अगले दिन राजा अकेला सुबह सुबह बोधिसत्व के पास पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया। बोधिसत्व उस राजा से कहते हैं, तुम तो आ गए, ठीक है, लेकिन तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? लाओ उसे मुझे दे दो, मैं उसे अभी शांत करके तुम्हें देता हूँ। राजा कहता है, आप यह कैसी बात कह रहे हैं? आप इतने पहुँचे हुए सन्यासी होकर भी यह भी नहीं जानते कि मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसे मैं उठाकर आपको दे दूँ। मन तो मेरे भीतर है। बोधिसत्व उस राजा से कहते हैं, ठीक है, बैठ जाओ, अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजो। राजा अपनी आंखें बंद करके उस अशांत मन को अपने भीतर खोजने का प्रयास करता है। बहुत देर आंख बंद करके बैठे रहने के बाद बोधिसत्व राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, आंख खोलो। राजा अपनी आंखें खोलता है। बोधिसत्व राजा से पूछते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा कहता है, नहीं। बोधिसत्व राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, अब तुम कल प्रयास करना, आज के लिए इतनी खोज पर्याप्त थी। राजा अपने महल चला जाता है। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिसत्व के पास आता है
और वैसा ही करता है जैसे कल बोधिसत्व ने बताया था। राजा बैठ जाता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को अपने भीतर ढूंढने का प्रयास करता है। बहुत देर तक राजा बैठा रहा। बोधिसत्व फिर से राजा के कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, क्या तुम्हें तुम्हारा अशांत मन मिला? राजा बड़ी शांत आवाज में बोधिसत्व से कहता है, नहीं। बोधिसत्व राजा से कहते हैं, कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, अब तुम कल आना। अगले दिन सुबह राजा फिर बोधिसत्व के पास आया और वैसा ही करता है जैसे पूरे 2 दिन से कर रहा था। राजा बैठता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने उस अशांत मन को ढूंढने का प्रयास करता है। इस बार बोधिसत्व राजा के कंधे पर हाथ रखकर उसकी आंखें नहीं खुलवाते। राजा बस अपनी आंखों को बंद करके बैठा रहता है। काफी समय बीत जाता है। बोधिसत्व राजा के पास ही बैठे रहते हैं। पूरा दिन बीत जाता है, पूरी रात बीत जाती है, पर राजा आंखें बंद करके अपने उस अशांत मन को ढूंढ रहा होता है। अगले दिन सुबह राजा की आंखें खुलती है और जैसे ही राजा की आंखें खुलती है, राजा अपने सिर को बोधिसत्व के चरणों में रख देता है और कहता है, मुझे मेरा अशांत मन तो कहीं नहीं मिला, पर वह शांति जरूर मिल गई जिसकी तलाश में मैं अब तक भटक रहा था। उस राजा की तरह आप भी अपने मन की शांति को कहीं बाहर खोज रहे हैं। वह शांति कहीं बाहर नहीं, वह शांति आपके भीतर ही है। बस आपको ज़रूरत है उसे भीतर खोजने की। तो दोस्तों, आपको यह मोटिवेशनल कहानी कैसी लगी? कमेंट करके अपना विचार जरूर हमें बताएं और इसे अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर भी करें।